सर एंड डियर फ्रेंड्स, तो मैं मोती गोदारा बीएससी फाइनल ईयर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज मैं जो अपने इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट्स है, मॉडर्न लैब्स है, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम समर इंटर्न्स चलते हैं। वहाँ पे अपन जाते हैं और इंटर्नशिप करके आते हैं। 2 से 4 महीने के बीच की होती है। तो जो प्रोग्राम चलते हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, फिर आप उसके अंदर कितने इंटरेस्टेड हो और कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सही लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन एसओपी को रेडी करना होता है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। फिर एमएससी के जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में आपको अभी से पता होना चाहिए, तो तैयारी सही होती है। क्योंकि मैं अभी फाइनल ईयर, मुझे अभी पता चला कि जैम गेट इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, तो आपको फायदा होगा फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पता होती है। थर्ड अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसके मेन 3 बॉडी होती है। सबसे पहला सीवी, फिर कॉलेज परमिशन एंड थर्ड होता है एसओपी। आपका सीवी कितना मजबूत है वो आपको वहाँ पर प्रायोरिटी देता है उस प्रोग्राम में। फिर कॉलेज से परमिशन मिलती है कि आपका उस टाइम एग्जाम प्रैक्टिकल चल रहा है नहीं चल रहा, उसके हिसाब से। और थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आज जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हो, उसके पीछे कितना काम हुआ है, और उसके आपके ऑब्जेक्ट और आप किस टाइप से काम करना चाहते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन लगभग 200 से 500 जो वर्ड्स होते हैं उसके बीच में देनी होती है। सबसे पहला मेरे को सही लगा आईआईटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम चलाती है समर में। ये बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसकी ड्यूरेशन 6 to 8 वीक्स होती है, मतलब 2 मंथ्स होती है। और जो आईआईटी के प्रोफेसर्स अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो उनका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होता है, उनमें आपको हेल्प के रूप में वो साथ लेते हैं। और जो अलग अलग आईआईटीज है, जैसे भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की वगैरह, उनका अलग अलग वेबसाइट है और वहाँ पे अपन जाके देख सकते हैं। इस टाइप से आईआईटी इंटर्नशिप सर्च करेंगे तो ये अलग अलग मद्रास, इसके भुवनेश्वर की, कानपुर की, उनकी डेट अलग अलग होती है, जैसे पूरे साल चलती रहती है। तो अपन वो थोड़े थोड़े टाइम में देखेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा और वो बुलेटिन में हमको पता चल जाता है। फिर है CSR लैब्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSR नेट वगैरह एग्जाम्स होते हैं, मतलब साइंस की बहुत सारी इसके अंदर लैब्स है। CSR एक नेम है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बॉडीज है, उसकी अलग अलग लैब्स है। जेनेटिक्स की अलग है, उसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी सेपरेट है। तो अपन उसकी, ये मैंने आपको लिंक भी मेंशन कर दिया है। पीपीटी के अंदर लिंक भी मैंने मेंशन किया था, आपको ग्रुप में पीपीटी भेजूंगा और उसके थ्रू आपको लिंक ढूंढने में भी आसानी होगी। इस लिंक के थ्रू आप ढूंढ सकते हो। वेरियस CSR लैब्स अक्रॉस इंडिया इन फील्ड लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे CSR IICB समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024, उसके अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो ये उसमें लिंक मिली हुई है। वो लिंक के थ्रू, जैसे कुछ आप देखोगे वहाँ जुलाई में ख़त्म हो गए, तो नेक्स्ट ईयर आप सेकेंड ईयर में हो गए, तो उस टाइम जुलाई में ध्यान रखना कि इसकी ये आती है, तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स। इसके अंदर बीएससी के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं या फिर मतलब फाइनल ईयर में जो होते हैं उनको स्कोप मिलता है। यहाँ पर तो सीट्स कभी कभार निकलती है, लास्ट 2022 में निकली थी, अभी 2 साल नहीं निकलती है। और इसमें जो निबंध प्रतियोगिता होती है उसी के थ्रू भी अपने जा सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WI इंटर्नशिप, इसमें भी लिंक मेंशन की हुई है। इसकी ड्यूरेशन 1 to 3, जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर साइंटिस्ट जाते हैं। जैसे मैं NCBS था तो वहाँ पे रामाकृष्ण करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो मणिपुर की जो फॉरेस्ट है वहाँ पे काम करते थे, और वो एक इंडियन बाघ था, उसका DNA निकाल के उस पर काम करते थे और फिर उसकी कॉपीज़ बनाते थे। तो उस टाइप से मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट को दोनों मिक्स करके इकोलॉजी में। फिर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसपे मैंने अभी मई, जून और जुलाई 2.5 महीने वहाँ था मैं। स्टूडेंट इन लाइफ साइंस, बायोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स, मतलब लाइफ साइंस का ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं। इसकी भी 6 to 8 वीक्स होती है। इन्वॉल्व इन ऑन लैब वर्क एंड रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज, इसकी वेबसाइट मैंने मेंशन कर दी है। ये है NCBS। इसकी जैसे अपन इसमें रिसर्च टॉपिक जाते हैं इसमें, तो इसमें फैकल्टी ऑप्शन आता है और बहुत सारी लैब होती है, जिसका लैब PI जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने इंटर्न्स को लेता है। पूरा इंस्टीट्यूट खुद नहीं लेता, अलग अलग PI लेता है।
कि उसको कौन सी रिक्वायर है, तो वो उसके वेबसाइट पे आता रहता है। अपन टाइम टू टाइम चेक करेंगे तो अपन को अपडेट मिलता रहता है। इसमें रिचर्स वाले में फैकल्टी पे ऑप्शन पे जाएंगे तब आपको चीज़ें मिल जाएगी। पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ था आईआईसी, जो इंडियन अभी भी है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसी से एनसीबीएस सेपरेट हुआ और एनसीबीएस से इंस्टेम सेपरेट हुआ। एनसीबीएस के पास ही, मतलब एकदम, मैं इस पर भी मैं गया हूँ, 2-3 लेक्चर अटेंड किए, और जहाँ पे लेक्चरशिप होता तभी जाता था। तो ये SURF एक चलाती है जिसमें 3 महीने का होता है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। SURF स्टैंड फॉर समर रिसर्च फेलोशिप, जिसकी एलिजिबिलिटी है बीएससी और के एमएससी के स्टूडेंट जाते हैं, जिनका लाइफ साइंस से बैकग्राउंड होना चाहिए और जो इंटरेस्टेड उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के। इसका सिलेक्शन आपको वही CV है, एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिसर्च में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, वो आपके SOP से पता चलता है कि आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है। और जो उसकी केमिकल बायोलॉजी और RNA बायोलॉजी, मेटाबॉलिक, सेल फैट डिसीजंस, इस पर आप काम कर सकते हो। फिर TFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो NCBS है, एक TFR के साथ अंडर 7 इंस्टीट्यूट आते हैं। लाइफ साइंस से रिलेटेड NCBS एक है, बाकी सारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेटा साइंस, केमिस्ट्री, अलग अलग सेपरेट है। IT उसका बॉम्बे का भी एक इंस्टीट्यूट है। तो TFR भी अपने इंस्टीट्यूट में निकालता है। इसकी MSc और BSc के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसकी TRF VSRP एक वेबसाइट है, ये मैंने मेंशन की है, उसके थ्रू अपने एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उनके लिए भी ये, मतलब काफ़ी TFR ज़्यादा उनको प्रेफर करता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु NCBS, ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, TFR हैदराबाद, TFR मुंबई, ये इसके अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR समर इंटर्नशिप, जो बॉटनी के रिलेटेड है। प्लांट की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें डिजीज़ वगैरह का एनालाइज करना होता है, कौन सा डिजीज़ है, उसके DNA कॉपीज़ बनाना वगैरह। ये जीनोमिक जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी की पे काम करता है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सेकंड ईयर ऑफ BSc या फाइनल ईयर ऑफ BTech, मतलब BSc सेकंड ईयर तक के स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि जब फाइनल ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद स्टूडेंट MSc की ओर जाने लगते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसके थ्रू यहाँ पे अपन को बुलेटिन दे देते हैं कि SOP तैयार करके, ये मेल है उनकी, उस मेल पे देते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2024 के अंदर जुलाई में आया था, तो इस बार अपन जैसे ही जून जुलाई के अंदर ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें, उसके क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी आपको शो हो रहा है। फिर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ICMR वगैरह, ICAR, तो वहाँ पे भी अपने एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, नई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है, वो किस टाइप से डेवलप की जाती है, और सीड्स वगैरह, तो उस पर भी काम करने के लिए ICR इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है। जैसे अपना ICR इंटर्नशिप यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर बुलेटिन वगैरह, ट्रेनिंग की क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी वगैरह, हर चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती है। समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम IIC, जो फर्स्ट रैंक पे रहता है और ऑल वर्ल्ड के अंदर 10 के अराउंड आता है। यहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल चीज़ें होती है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बंदा इंटर्नशिप करना आता है तो उसका माइंड का लेवल बहुत हाई लेवल होता है। और ये जो रतन टाटा है, उनके फादर JRD टाटा, उनके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। इसके एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर को प्रीफर करता है। और एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन अप्लाई थ्रू एन एप्लीकेशन प्रोसेस, यूजुअली ओपन इन जनवरी और फरवरी में, अभी आएगा उस टाइम ओपन होते हैं इनकी, और इनकी डिटेल अपन को इस वेब के थ्रू मिल जाएगी। NCBS के पास था तो मैं भी IIC एक बार जाके आया हूँ, वहाँ पे जो क्या बहुत बड़ा कैंपस है, और उनके जो डिपार्टमेंट्स वगैरह, कैफेटेरिया, मतलब हाई लेवल। फिर राजस्थान सरकार चलाती, जिसके थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ, NCBS में काम करने गया। कार्या, ये जो यंगस्टर्स होते हैं उनको रिसर्च की, और की लोग आए रिसर्च करे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि राजस्थान में इतनी लैब्स अपन को भी पता है कि प्रोवाइड नहीं हो पाती गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आउटसाइड भेज दी अपन को। ये इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। लास्ट ईयर ये मार्च के अंदर आया था और अप्रैल तक चला था, 1 महीने। इसको DST हैंडल करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका सिलेक्शन, ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है।
कंप्लीट एप्लीकेशन विद ऑल डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और वही इसमें एसओपी और प्रिंसिपल के साइन वगैरह, और आपका सीवी मजबूत किस टाइप से। बीएससी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लिया जाता है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए सबसे ज़्यादा, इसमें प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं। जेएनसी एएसआर जो जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ये लाइफ साइंस में जैसे आरएनए बायोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री, सर्कुलेशन बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर पर अपन काम करना चाहते हैं उनके लिए इसमें काफ़ी सीट्स होती है। आराम से अपन एसओपी अगर अच्छा रेडी है तो जा सकते हैं आराम से। इसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर जो 3 साल की बीएससी होती है उसके फर्स्ट और सेकंड को, और जो 4 साल की बीएससी होती है बाई रिसर्च उसमें वो थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट्स को प्रीफर करते हैं। TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो सौर ऊर्जा वगैरह होती है सनलाइट्स के थ्रू वगैरह, उस पर अपन काम करना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर, तो उसके थ्रू ये नॉर्मल है। ये वेब है, आप इन पे भी देख सकते हो। फिर DRDO इंटर्नशिप, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मैथ्स के फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं, तो जो रक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाना या फिर कोई नई टेक्निक जानते हैं, वो स्टूडेंट DRDO के अंदर मतलब जा सकते हैं। ये तो इतने स्टूडेंट इंस्टीट्यूट मेरे को मिले, सारे इंस्टीट्यूट एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और आपको एक बार सुनने पे भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके साथ वेबसाइट को मेंशन किया है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप जाओगे, वहाँ पे पता लगोगे क्या चीज़ें आती है। डेली एक इंस्टीट्यूट का देखो, आपको पता लगेगा कि मैं किस के लिए सही हूँ या किस टाइप से मेरे को एसओपी रेडी करना चाहिए। कुछ में होता है कि अपन अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट क्या होता है कि उनका जो प्रोफेसर है जो काम कर रहा है वो अपना प्रोजेक्ट मेंशन कर देता है, और अपन उसके अंदर उसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से होता है। फिर MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जो नेक्स्ट लेवल की, एक नॉर्मल CUTP जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। फिर TFR, IIT JAM और GAT B। TFR जो अभी मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होती है, उसके जो इंस्टीट्यूट है उनमें जाने के लिए इसमें 2 होती है। एक होता है MSc बाई मतलब इन्वायरमेंट की होती है, बाकी MSc नहीं होती, और दूसरी होती है MSc और PhD साथ में होती है, जो 6 ईयर का कोर्स होता है, और इसका GS एग्ज़ाम लगता है, GS TFR। मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा फर्स्ट ईयर को तो पता चले, क्योंकि इसमें तैयारी के अंदर 2 साल लग जाते हैं और काफ़ी कंपटीशन रहता है। फिर IIT JAM, जो अपन कुछ स्टूडेंट है जो 12th के अंदर बाद यहाँ आगे BSc करने IIT में नहीं जा पाए, तो IIT जाने का भी सपना अच्छा है, जिसमें MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ स्टूडेंट जैसे इंदौर है और रुड़की वगैरह, ये लाइफ साइंस के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह का देते हैं। फिर GAT B, ये तो DBT के थ्रू है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है, अपने MSc करते हैं उसके साथ 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है, और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर है, और प्लेसमेंट भी लगभग यहाँ इसमें हो जाता है DBT के थ्रू तो। और फिर आता है CUTP जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, DU, BHU, JNU, इनके अंदर माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ तो अपन जिस सब्जेक्ट में करना चाहिए, जैसे यहाँ पे है तो सिर्फ जूलॉजी, बॉटनी, इस हिसाब से, वहाँ पे उसके जेनेटिक्स पे, मॉलिक्यूलर पे वो चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे कोई इंस्पायर का स्टूडेंट है, इंस्पायर स्कॉलर? आप अकेले हो? मतलब इंस्पायर के अंदर प्रोजेक्ट करने होते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो स्कॉलरशिप आती है उसी को ले लेते हैं, और फिर वो जो 1 लाख रुपये अलग से आता है वो नहीं कर पाते। प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब हेल्प ले सकते हैं, बता दूंगा आपको। फिर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, SOP कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज तो मैं उतना सारा मैटर रेडी करके नहीं लाया हूँ। नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि मैं इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ और मुझे SOP लिखना है, तो थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकता हूँ। बाकी खगेंद्र सर वगैरह, मैम वगैरह, अब लाइफ साइंस से हो तो बॉटनी और जूलॉजी यहीं से हेल्प मिलेगी। अब आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। लगा दे, अच्छा लगेगा। वो मैंने मैम एक ग्रुप बनाया है, और उसके QR यहाँ लगा दिए, आप स्कैन कर लो, उसमें ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसके बाद मैं वो सारी आज शाम को भेज दूंगा, शाम तक इस ग्रुप में ऐड हो जाना आप, और जो कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसमें डाल दूंगा, SOP रिलेटेड वगैरह भी। बहुत आगे ले आए यहाँ से, तो आप लोगों की बहुत अच्छी मदद कर सकता है बेटा। अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, है ना, तो ये इसको एक्सपीरियंस है, और आप इसके एक्सपीरियंस
पर्पस यही है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो है ना, तो आपको हम जानते नहीं है, जानकारी हमको होती नहीं है, तो वो जानकारी यहाँ उपलब्ध करा दी गई है। अब जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में आगे आप मुझे से पूछ सकते हो, तो आपको बता और जो नई इन्फॉर्मेशन आती है जैसे डेट के अकॉर्डिंग सारी हर टाइम अपन उस इंस्टीट्यूट का नहीं दे सकते। अगर मुझे पता चलेगा मैं भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप में से कोई सवाल पूछ सकता है। पूछना आपको कुछ? हाँ, मतलब जैसे अब मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जा सकता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आप अभी सेमेस्टर के एग्जाम दोगे जनवरी के अंदर, आपके एग्जाम जनवरी फरवरी सेमेस्टर 1 के मैम एग्जाम कब है? सेमेस्टर वाले जनवरी में हाँ, उसके बाद आपके वापस एग्जाम अगस्त में होंगे। वो बीच में आपको समर टाइम मिल जाता है, और उसके बीच में जो निकलता है तो फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी है, चांस मिलेगी है ना, हर किसी को मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पर नॉक ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगी, है ना। हर जगह पर आप नॉक करोगे, कहीं पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इट इज अ चांस। इसको भी एक चांस मिला, कार्य प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू उसको प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वॉल्व हुआ, और वहां पर उन्होंने एसओपी भेजी, एसओपी फाइनल हुई, इसका सिलेक्शन हुआ। तो ये तो क्या एक अपन बहुत सारा एक प्रोसीजर होता है, और कई जगह पर हम प्रोजेक्ट भेजते हैं, हर जगह पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये तो हम कई जगह ट्राई करते हैं, तब जाकर कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो लक बाय चांस होती है ना। लेकिन वो तब मिलेगा जब तक कि आप इसके लिए क्लेम करोगे नहीं, तब तक तो कुछ मिलना नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सोचना है कि मुझे जाना चाहिए, है ना। सबको सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या चीज आपके लिए है, ये आपको नहीं पता है ना। आज इसके अंदर एक प्रोजेक्ट किया जनरल, और कितना कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे आपके सामने। मतलब क्लास के अंदर टीचर भी जब जाता है तो यू आर सो डायनासोर्स एंड बहुत हॉरिबल स्टूडेंट्स हुआ आप लोग, है ना। तो आपके सामने खड़ा होना ये भी बड़ी बात होती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस से ये आपके सामने कुछ बोल रहा है, और ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको करना चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड है, या जिसको लगता है कि वो उनको इंटरेस्ट आता है, यार ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है, वो साइंटिस्ट क्या कर रहा है। ये रील्स के अंदर भी कुछ साइंटिफिक चीजें आ जाती है, शायद कुछ रील के अंदर भी वहां पर इंटरेस्ट शो करते हैं, दूसरी जगह पर नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपके अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड है ना। तो उसको अपने आप को सबसे पहले तो पहचानने की जरूरत होती है ना। स्टूडेंट्स कई सारे काम करता है, स्टूडेंट्स क्या, हर व्यक्ति कई सारे काम कर रहा होता है, उसको खुद नहीं पता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या मेरा मेन उद्देश्य क्या है। तो अपने उद्देश्य को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। क्या पता आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड है या नहीं। हर स्टूडेंट साइंस का उसका साइंटिफिक एप्टीट्यूड वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो फोर्सफुली यहाँ पर है, लेकिन कुछ लोग विलिंगली है, और वो रियली बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बाड़मेर कॉलेज के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, वो क्या है, यहाँ पर एक बहुत टफ कंपटीशन था, कई सारे फॉर्म्स आए थे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। फिर नहीं हुआ, वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गए, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाने वाले स्टूडेंट्स वो है जिनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। आप बाड़मेर की क्रीम हो ये मान के चलिए। और गर्ल्स स्पेशली जो है, जिनको गर्ल्स कॉलेज के अंदर भी एडमिशन, यहाँ पर बहुत कम गर्ल्स है ना, सिलेक्शन भी गर्ल्स का कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक गर्ल्स कॉलेज है, वो बोनस इनको नहीं मिलता है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में ना, और ये आपको हेल्प करेगा, कई रिगार्ड से ये आपको हेल्प करेगा। आप ये जब आपको भेजे, ये अपना पीडीएफ जब भेजे, आप साइट के ऊपर जाइए, उसको देखिए, समझिए, क्या पता कोई किसी का सिलेक्शन हो जाए और एक और मोती हमारे यहाँ से निकले, है ना। एक मोती निकला है ना हमारे यहाँ, क्या पता एक डायमंड भी निकल जाए। सबसे बड़ी चीज़ है फॉर्म भरना। मैंने जो कार्य का फॉर्म भरना था उस टाइम खगेंद्र सर से बात की थी। सर ने कहा था कि फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन हो या नहीं वो आपके लक पे और आपके काम पे डिपेंड करता है। और मैंने और खगेंद्र सर ने दोनों ने जो मिलकर काम किया वो हमारा आज तक सक्सेस ही हुआ है। मैंने जसदेव धामपे सर के साथ प्रोजेक्ट किया, ये कार्य वाला किया। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, तो फिर कार्य के लिए एसओपी रेडी करा, मुझे सर ने सहायता की। एक
अभी गाइडेंस आपको अभी तो 2 खगेंद्र जी भी है और साथ में मोती भी है ना, गाइडेंस डबल हो रहा है। सबसे अच्छा रिसर्च का नॉलेज है मतलब मैम सीपी सर परवीन सर इन सबको है, तो हम सभी यानी एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं। और गर्ल्स के लिए जैसे कि मोती के साथ साथ जो गर्ल्स और थी गर्ल्स कॉलेज थी, हाँ। है ना? तो वहाँ ऐसा कोई डर नहीं है, वहाँ उनका बढ़िया अरेंजमेंट रहता है। वहाँ उनका accommodation, आपकी security बहुत- पेरेंट्स थोड़े से डरते हैं ना कि गर्ल्स को वहाँ पे बेंगलुरु, यहाँ से सीधे बेंगलुरु जाना है या बड़ी जगह पर जाना, तो वहाँ सब फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है बेटा, और सेफ भी। मेरे ख्याल से बेंगलुरु शायद सेफेस्ट, गर्ल्स के लिए सेफेस्ट सिटी। जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए। और वहाँ पर अपन से ज़्यादा वो सोचते हैं कि आपको कैसे सही रखा जाए, क्योंकि उनके भी वैल्यू होती है ना कि ये कुछ हो गया तो उनके इंस्टीट्यूट पे कुछ हो जाएगा, उस चीज़ को वो सोचते हैं। रेपुटेशन होती है ना, तो जितनी भी बच्चियां हैं वो भी आगे आए, बच्चे भी आगे आए, और जो इंस्पायर फेलो है वो तो जरूर करें ना। इंस्पायर फेलो का आपका सीवी वैसे भी मजबूत है, तो फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1% के अंदर आते हैं, हाँ। 1% के अंदर आप आते हैं। ओके, और बच्चों ने पूछो कुछ इंक्वायरी पूछ सकते हो उसका। सर, आप आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। देखिए आप सबको इतना कुछ यानी जानकारियाँ मिल रही है, जैसे हम लोग मैं मैम का स्टूडेंट हूँ यहीं से, तो मैं हमेशा मैम इनको यही कहता हूँ कि हाँ उस टेबल से उठ के यहाँ आया हूँ, इतना सा करा कुछ भी नहीं। बट सभी टीचर्स मैं यही कहूँगा सब हमेशा हेल्पफुल रहते हैं कि बच्चा कुछ आगे करे। हम आपको डांटते हैं कुछ करते हैं तो इसलिए ताकि आप यहाँ से जाएँ तो पीजी के स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा है कि हाँ पीजी के स्टूडेंट्स आगे बढ़े और उसके लिए आप एफर्ट्स करेंगे, हर टीचर आपकी हेल्प करता है। सीपी सर को रिसर्च के बारे में बहुत नॉलेज है, जैसे केमिस्ट्री फील्ड में जो बच्चा जाना चाहे सर से कांटेक्ट करें। हेमलता मैम हमारे पूरे कॉलेज का जो IQAC उसके अंदर रिसर्च का ही काम है, उसको देख रहे हैं। परवीन सर यानी ऐसे व्यक्ति है जिनको आप मुस्कुराते हुए देखेंगे लेकिन 5 बजे तक वैसे की वैसी सिचुएशन में काम कंटिन्यूअस करते हैं और स्टूडेंट्स को खासकर मैं तो डांट देता हूँ, सर शायद कभी नहीं डांटे। तो ऐसे टीचर्स यानी कई बार होता भी है कि प्रोफेसर बात नहीं करते, लेकिन हम लोग आपके साथ इतना ऐसे यानी इन्वॉल्व होके बात करते हैं और कोशिश करते हैं आप सीखें, ठीक है? तो सिखाने की कोशिश अगर सब कर रहे हैं, आप सबको सीखना चाहिए। और यानी जैसा सर ने बोला कि मोती निकला तो वैसे डायमंड भी कोई आता है। थैंक यू मैम। आप मोती के इस प्रेजेंटेशन से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 1% से ज़्यादा सीखा होगा और कुछ ना कुछ इंस्पायर होकर आप भी इस और आगे बढ़ें। ये मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी इसके लिए कि बढ़ेंगे, ये मैं जानती हूँ। कुछ लड़कियाँ मेरे को लगता है करना चाहेंगी और करें आप, बॉयज़ भी आगे बढ़े। और कुछ बच्चे जो अभी थोड़े सीरियस नहीं है, मेरी डांट खाते हैं, कहाँ गया वो लड़का नहीं, फिर वो सॉरी बोलता है क्लास में। प्रैक्टिकल उसको प्रैक्टिकल कराओ या कुछ कराओ, पहले तो थोड़ा सा रहता नोटी रहेगा, फिर बाद में आके सॉरी बोलेगा मैडम मेरा इंटेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा, आप कॉलेज में आ गए हो, क्लास भी सीरियस रहो, क्लास के बाहर आपकी जो मस्ती है मस्ती करो, और जो भी आपको सिखाया जा रहा है, चाहे आपके प्रोफेसर्स के द्वारा सिखाया जा रहा है या आपके सीनियर्स के द्वारा सिखाया जा रहा है, उसको आप ग्रहण करो, उसको अपने जीवन में उतारो, है ना। तो उससे आपके लिए आपकी ग्रोथ है, इससे आप आगे बढ़ोगे। और मोती का तो हमेशा रहता है कि मैं दूसरों को अपने जो उसने ग्रहण किया है उसको आगे दूँ, और बच्चा हमेशा ही आके कहता है मैडम मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो ये मैं चाहती हूँ कि और बच्चे भी इस तरह से आगे बढ़े और हमारे जैसे अभी सर ने कहा कि मोती के साथ साथ और भी हीरे पन्ना आगे जाएं तो अच्छी बात रहेगी और हमारे कॉलेज का नाम होगा। और आप हमारे कॉलेज का नाम होगा तो ऑब्वियसली साइंस फैकल्टी का भी नाम होगा, साइंस फैकल्टी का भी नाम होगा। तो मोती को भी धन्यवाद, सभी यहाँ जो प्रोफेसर्स आए उनके लिए धन्यवाद, और बच्चों आपका